विधानसभा में जाते हैं और संसद भवन जाते हैं, कायदे और कानून वहां बनते और वहां बिगड़ते। इसलिए आज हम नेताओं को बोल रहे हैं और वही नेता हमारी पैरवी वहां करेंगे। इसलिए सारी बात नेताओं पे क्यों आ रही है? इसलिए मैं समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, वडील दादा, काका, बाबा, माताएं, बहनें, भारत आदिवासी पार्टी के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि समय नहीं है, ये अंतिम समय है हमारे पीढ़ियों का, हमारे समुदाय का। आपको एक होना है और ये एहसास करा देना है, जो गैर आदिवासियों की गुलामी कर रहे हमारे ही समाज के नेता कांग्रेस और बीजेपी पे उल्टी मार के बैठे हैं, उनको जड़ से फेंक देना है, उखाड़ के फेंक देना है। ये जरिया सिर्फ आपका एक लोकतंत्र के जरिए, एक मत के जरिए आप कर सकते हो और वो समय अभी जवाब देने का समय आया है आपके पास। भीमाबाई की बात करें, भीमाबाई मामा जी की नीतियों पे चले, राजनीति वहां से सीखे, टिकट नहीं मिला तो भाजपा से टिकट लाए और भाजपा ने आज देश में क्या कोहरम मचा रखा, आदिवासियों को तोड़ रखा है। आज भीमाबाई अगर सच्चाई में आप समाज की पैरवी करते, समाज के साथ रहते, जब मामा जी की नीतियों पे तो आप चले, लेकिन भारत जो भाजपा के टिकट लेके क्यों चुनाव लड़ रहे? आप इस बात का एनालिसिस करना। तो ये लोग सिर्फ खुद का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए या मैदान में आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को इन लोगों ने बिजनेस समझ रखा है। कोई लोग कह रहे थे कि जब टिकट लाए तो करोड़ों रुपए ने टिकटों में खपा दिया है, अब चुनाव इलेक्शन लड़ेंगे तो पेट्रोल पैसों वहां खराब करेगा, ये पैसा वहां खर्च करेगा, तो तुम विकास की उम्मीद काहे के लिए करके बैठे हो? वो पैसों कहीं रुकड़े थोड़ी लगी रही है, वह पैसों लावेगा पेलो गणानीस भरपाई करेगा, वाणिया बामुना दरबारा करो लीधा हुए वणानीस भरपाई करेगा। तमें तो पासा ताना तास रही हो, समझवानी जरूरत है। सारे रमीला मैडम आएगी, सारे भीमाबाई आएगा, नाक रगड़ेंगे, पांव पड़ेंगे, दादा, काका, बाबा, एक बार होता है क्या चीज? एक बार आप वोट करोगे उनको, 5 साल के लिए आप गर्त में जाओगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा साबित करोगे आप खुद। आज ये समय आ गया, ये पढ़ लेने का समय आ गया है, हमें खुद समझने की जरूरत है, हमारे समुदाय के लिए लड़ने की जरूरत है, हक अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत है, अत्याचार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, न्याय के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आज आपको एक होना है। कल शायद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी कल आए थे कुशलगढ़ में, क्या लेने आए थे? अगर आपने सच्चाई में काम किया होता, उस समय 2015 में आपने बांसवाड़ा में भी उस समय दहाड़ रैली मिशन 76 चल रहा था, उस समय भी चरमों पे था अपना आंदोलन, उस समय भी आरक्षण मिल सकता था, लेकिन इस भाई ने तहस नहस कर दिया। किसी को क्या लालच दी और वो जो आंदोलन चल रहा था, पटरी पे था, उसको तहस नहस कर दिया। आज भी हम आरक्षण से बेदखल हो। तो ये लोग खुद की राजनीति करने के लिए, सीएम पीएम बनने के लिए हमारे एरिया में हमारी जनता को बेवकूफ बना रखा है। आपको समझने की जरूरत है। कल तो वो भाई आई थी और आज पहले गड़ो भी आयो, तो आपको एहसास कराना है, तू बड़ा मुख्यमंत्री है, लेकिन आज तेरे खिलाफ कितना बड़ा इधर सभा हो रही है। भारत आदिवासी पार्टी जो धरातलीय पार्टी है, समाज की आवाज को लिए लेकर है, आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं लोग। 5 साल थे ने मसालो अवड़े वाटी हो, हमन बेवकूफ हमसे कर लिया, हमारे समाज को बेवकूफ समझ रखा, ये कहने की जरूरत है। जब 2018 में कांग्रेस सरकार जब आ रही थी, उस समय उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था और बोला था कि अगर कांग्रेस सरकार राजस्थान में बैठती है तो किसानों का कर्जा माफ करेगी। कर्जा माफ करियो तो तमें पासा केम गुलामी कर लिया हो? गुलामी करने की बात नहीं है। अब उसके बाद बेरोजगारों को कुल क्या स्थिति करी है? घोषणा पत्र में बोला था बीजेपी सरकार पहले थी 14 में, उसने डबल गुना हम भर्ती निकालेंगे करके 18 में ये वापस एंट्री मारी थी इन लोगों ने, लेकिन भर्ती नहीं करी है। बेरोजगारों के साथ क्या कुटाराघात हुआ है, कहाँ पेपर लीक हुए हैं, क्या बाध्यता लगाई है? बेरोजगार टकना वैसी वैसी मरी क्या हम मरा पाई, बड़ी बड़ी साकी क्या है? गुजरात पलायन कर रहे हैं युवा साथी, मालवा में सोयाबीन काटने जा रहे हैं, ये मजदूरियां कर रहे हैं। हम इस देश के मालिक है, लेकिन हमारी स्थिति देखो। आज हम एटलू कमावा, किसान भाई एटली फसल कमावे, फिर भी उनको उनके मन का दाम नहीं मिल रहा है। क्यों? आज तुम्हें बिस्किट लाओ, तेल लाओ, फलाणो कहीं भी सामान लाओ बाजार थकी, अणानी तुम्हारी रेट थकी आले, आनंद रेट थकी आले।
जब आनंद रेट तक आले तो अपन जब बीज बोते हैं तब भी इनकी रेट चलती है। जब हम फसल मजदूरी करके कैसे भी करके लिंदाई गुड़ाई करके मेहनत करके जब फसल उत्पादन करके बेचने जाते हो तो हमारी मर्जी का भाव मिलता है क्या? तो बस हमारे पूछने जरूरत है कि नहीं? वो फसल बात करते करते फसल राजनीतन बात हटते करूं, ये तमाम समझ जरूरत है। ये सारी बातें कौन उठाएगा? हमारा नेता ही उठाएगा। कहाँ उठाएगा? विधानसभा में। वहाँ लड़ना पड़ेगा, 200 लोगों में ताली ठोक क्या बोलना पड़ेगा। वहाँ सारे लोग दबाने वाले हैं। वहाँ अनपढ़ को नहीं भेजना है, वहाँ पढ़े लिखे संविधान को जानने वाला, हक कानून को जानने वाले भाई को भेजना है विधानसभा। भाइयों शांति बनाए रखो। तमें पिलानो खोनो आई नहीं केम टहली दिया हमरो हलते बात बाकी। जब बात सच्चाई में आ जाती है आपको सुननी चाहिए। आपकी आदत पड़ गई है गेरू की तरह चढ़ते चढ़ते। कड़ू एटले लगे वो सच्चा है इसलिए कड़वा लगता है, ये बात आप मान लें। मेहमान बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप शांतिपूर्वक इस चीज को बनाए रखे, व्यवस्था को बनाए रखे। आने वाले हैं भाई साहब जल्दी आपके बीच में दादा। तो मैं कहना चाहूंगा ये सारी बीमारी है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की है। आज कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों भाइयों की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आई है। और पहले दादो से 5 रोल 10-10 लाख रुपए एक दिन में खर्च कर उड़ीडियो है वोट ले बाहर। हमारे समझवानी जरूरत है।